अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुन मेरे दिल ड्रामे को देखने और इस ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सुन मेरे दिल ड्रामे की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड के रिव्यू के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो मार है वो सदफ़ के घर आता है और वो उसे समझाने और उससे बात करने के लिए आता है, क्योंकि सदफ़ और मार दोनों मियाँ बीवी होते हैं और इन दोनों के दरमियान नाराज़गी होती है और वो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए आया होता है। तो यहाँ पर जो वो सदफ़ की बहन होती है, यानी बहन भी और दोस्त भी होती है, वो कहती है सदफ़ देखो, मार आया है, वो तुमसे मिलने आया है, तुम एक बार उसकी बात सुनो और उसके साथ बैठकर इस बात को कन्फर्म करो कि क्यों हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो सदफ़ है वो अपनी बहन और दोस्त की बात मान लेती है और मार की तरफ चली जाती है। उधर जो सदफ़ की वालदा होती है वो कहती है मार से, देखो मार, तुम्हें उसके इस तरह से पटकते हुए कदमों की आहट सुनकर कैसा लग रहा है? डर लग रहा है ना? मुझे भी डर लग रहा है। अब ऐसा जो करते हैं वो बिल्कुल उन्हें अपनी गलतियों का अज़ाला भी करना होता है। अब तुम्हें जो है सदफ़ के साथ गलत बर्ताव करने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने होंगे और इसी तरह से अब तुम्हें जो हैं बातें सुननी पड़ेंगी। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा उसका एहसास होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा उसकी कमी महसूस होगी और तकलीफ़ होगी। तो मार आगे से कोई जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल सुनसान और चुप होकर बैठा होता है, जैसे उसे किसी बात पर बोलना ही नहीं, वो अपने गमों और ख़यालात के अंदर खोया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो सदफ़ है वो चलते चलते उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर मार और उसकी वालदा बैठी होती हैं। इसमें जो सदफ़ की बहन होती है उसका भी दिल होता है कि सदफ़ उससे तलाक मांग ले और मार उसे तलाक दे दे और दोबारा मार मुझसे शादी कर ले, क्योंकि जो सदफ़ की बहन होती है वो मार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है और इसमें उसका भी कुछ हाथ होता है कि सदफ़ मार से तलाक हासिल करे। तो यहाँ पर सदफ़ की जो वालदा है होती है वो कहती है, देखो बेटा, हमेशा जो गलतियाँ करते हैं वो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। तो इसी वजह से उसने गलती की है और वो अपनी गलती को तस्लीम कर रहा है। इसी वजह से अब तुम्हें उसका साथ देना होगा और उसके साथ मिलकर रहना होगा और उसकी गलती को माफ़ कर देना होगा। ये उसका बहुत ही बड़ापन है जिसने अपनी खुद गलती की और फिर खुद ही गलती को तस्लीम कर रहा है। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी। और ऐसे वो लोग करते हैं जो धक्के वगैरह खा कर आए होते हैं और ये इस वक्त धक्के खा कर आया है, तो इसलिए इसकी बात सुनो। तो यहाँ पर सदफ़ कहती है, इसने अपनी गलती को इसलिए तस्लीम किया है क्योंकि ये झूठा है और ये हमेशा झूठ ही बोलता आया है और फ्रॉड करता आया है। इसी वजह से इसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है। तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है, नहीं सदफ़, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसके पास बैठो और दोनों मिलकर इस मसले को हल करो और दोनों एक दूसरे की बात को सुनो और सुनकर इस पर फैसला करो। इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जिस तरह तुम कर रही हो। तो यहाँ पर जो सदफ़ है वो कहती है, मैं इसकी क्या बात सुनूं, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। तो यहाँ पर सदफ़ की वालदा कहती है, देखो बेटा, एक बार तो सुनो, उसके पास बैठो, वो तुम्हारा शौहर है और दोनों मिलकर इस मसले को हल करो।
تو یہاں پر صدف کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، ہم ایک دوبارہ جو ہے میٹنگ کر لیتے ہیں اور اس مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدف کہتی ہے آؤ میرے ہم سفر، ہم مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور ایک طرف بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدف جو ہے وہاں اس کمرے سے نکلتی ہے اور باہر کی طرف جانے لگ جاتی ہے، اور یہاں پر جو صدف کی والدہ ہے وہ بہت ہی سنجیدہ ہو جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں یہ کیا بات کریں گی کیا نہیں۔ پھر وہ مارتا کہتی ہے جا اور صدف کے ساتھ بات کرو اور اس کی بات سنو اور اپنی اسے بتاؤ اور دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کرو، اور یہ تم دونوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو ہمیں دے اجازت، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔